आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास। आज से हम आपकी क्लास रेगुलर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पर काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी फ्रेंड्स, तो चलिए हम हिंदी की फर्स्ट क्लास है आपकी हिंदी भाषा। आपको क्रम वाइज कराया जाएगा हिंदी भाषा, फिर वर्णमाला, उसी तरह से आपको सारी क्लियर कर दी जाएगी। हिंदी के आपके एक भी क्वेश्चन हम कटे नहीं देंगे फ्रेंड्स, इसकी गारंटी है हमारी, ठीक है। चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी के लिए ये क्लास बहुत लाभदायक होने वाली है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है फ्रेंड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपका पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम हिंदी भाषा कराएंगे आपके लिए। चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो ए प्रभंस से हुआ है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए प्रभंस, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंदर नहीं आती, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तेलुगु, ठीक है फ्रेंड्स, डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, अब चलिए सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है बताइए? हिंदी है जो आपकी ये भारोपीय भाषा है। ये यूपी पुलिस में अभी जो पेपर हुआ था उनमें पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी के अंदर पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसलिए हम इस क्लास को लेकर आए हैं। तो ये राइट। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह हिंदी है, ठीक है, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? जो हिंदी है वह सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव भाषा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, काव भाषा। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक मनई के दुई बैठवे रहीन, वन ओह माँ लहरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जमन हमर बखरा लागत होए तवन, हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो ये अवधी बोली में है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसको राइट आंसर बताइए कौन सी है फ्रेंड्स। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली, ठीक है, पाली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न है जो आपके सामने, देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वह हुआ है बराही लिपि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, 10वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर देवनागरी, देवनागरी इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, रियल लग जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम राजभाषा के रूप में रखेंगे, तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको यूपी पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी पूछे जाते हैं, देखिए। चलिए अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 12 प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स। चलिए बताइए। ढूढ़ाली बोली, ढूढ़ाली बोली है जो कहाँ की है? ये पूर्व राजस्थान की है, पूर्व राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
ढूंढाली बोली है जो आपकी पूरे राजस्थान की, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर, ये 13% ये रहा आपके सामने। बरजबुली नाम से जानी जाती है तो आपकी पुरानी बांग्ला है जो ये बरजबुली नाम से जानी जाती है। ये बहुत अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बरजबुली नाम से जानी जाती है तो पुरानी बांग्ला जानी जाती है। ये आपका CHSL में मेरे नज़रों में नहीं सॉरी, वो एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे ध्यान नहीं है, RPF में पूछा गया है, नहीं RPF में भी नहीं, जहाँ तक UP पुलिस के अंदर ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और तो आपके लिए मेरे इतना ध्यान नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो वह खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। आपको कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए लाभदायक होने वाली है क्लास, ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना। आपका 1 नंबर पक्का है इस क्लास से। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चनों में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं हिंदी के अंदर। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको कितनी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम आपके लिए वर्ड लाएंगे, उससे भी हम आपका 100% आपके ऐसे क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड्स जो आपके एक भी वीडियो किसी भी क्वेश्चन आपके कटेगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो वह है पूर्व हिंदी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, पूर्व हिंदी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, ये पूछा है, तो बताइए कौन सी नहीं है। तो वह है आपकी बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बघेली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है आपको। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो जल्दी से बताइए किस में है। तो ये आपका जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका के, ठीक है। 343 से 351 तक है इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका चेन्नई के अंदर है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी। चलिए आप अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो वह हो जाएगा आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर, 40 क्वेश्चन भी खटाखट करा रहे हैं बिल्कुल आपके लिए, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि आपके और भी दोस्तों को फायदा हो सके। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो वह है आपका हिंदी के विकास के लिए। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या है, डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये इसके आर्टिकल 351 के अंदर इसका वर्णन है। ब्रज भाषा है तो आपकी ब्रज भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा आपकी पश्चिम हिंदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, मगही किस भाषा की बोली है। तो वह बिहारी भाषा है, मगही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये बताइए। तो ये हिंदी खड़ी बोली है जो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो वह हुई है शोरसेनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शोरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो वह 1956 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1956। बताइए अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। मतलब सबसे पहले वो हुआ था आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है फ्रेंड्स। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वह पूर्व हिंदी से है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जल्दी से इसका जवाब देना आपको। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो कौन सी तिथि है जब हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो वह लिया गया था आपका 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय ले लिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस ही मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के
आयोग के अध्यक्ष थे? तो बताइए ये वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वे कौन थे? वे थे बी जी खरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए बी जी खरे थे। कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो 22 है, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 25 भाषाएं हैं। ठीक है, 25 भाषाएं शामिल हैं, इस बात को ध्यान रखना है। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 30वां क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी है तो वह संस्कृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। चलिए फ्रेंड्स, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, तो बताइए वह हुआ था न्यूयॉर्क में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रहा आपके सामने 32वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आपके सामने अभी निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वह है मलयालम। मलयालम है जो आपकी ये भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 33वां प्रश्न अभी बता चुका हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था, वह लिया गया था आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये बताइए। भारतवर्ष में इसे हम राजभाषा के रूप में रखेंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए। ढूढ़ाली बोली है, तो ये आपकी मैं पूर्व बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आपकी पूर्व राजस्थानी। तो ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो वह है आपकी पाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पाली है। ठीक है, चलिए। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, तो वह है खड़ी बोली बुंदेली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 38वां प्रश्न आपके सामने ये रहा आपके सामने। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो वह आपकी बघेली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बघेली। चलिए अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो यह बताना है आपको। तो यह है आपका बराही लिपि, गुप्त लिपि, नागर लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये इसका क्रम है, तो इसका 39वां क्वेश्चन इसी राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए 40वें प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न आपके सामने क्या कहता है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपकी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और अगर देखिए फ्रेंड्स, आपकी क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। ठीक है, आप हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स। जब तक के लिए आप हमसे बने रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और हमारा आपके साथ हमारा आशीर्वाद है आपके साथ, आप आगे बढ़ें। तो आप जब तक के लिए धन्यवाद। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके अगले जो चैप्टर होगा आपको वर्ण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं फ्रेंड्स हम आपको। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रॉब्लम ना हो। तो जब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर कमेंट में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स आपको कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कमेंट इससे क्या है, हमारे अंदर क्या है, एक उत्साह सा पैदा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। जो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।